अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ खैर वाफिस से होंगे। आज का टॉपिक है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट हमें किस तरीके की सर्विसेज देता है और इंटरनेट को जो है हम किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपर्पजेस क्या है, इंटरनेट को किस किस तरीके से जो है वो असेस किया जा सकता है। तो हमारे पास फ़िलहाल ये जो है वो कुछ लिस्ट मौजूद है फैसिलिटीज़ की जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। जैसे वो हमें वेब प्रोवाइड करता है, ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, टेलनेट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, गोफर, चैट ग्रुप्स, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट जैसी फैसिलिटीज़ को जो है वो प्रोवाइड करता है। टेलनेट हमारे पास जो है वो क्या होता है? टेलनेट एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप इस्तेमाल करते हो ताकि आप रिमोट कंप्यूटर के साथ जो है वो एक्सेस हासिल कर सकें इंटरनेट की मदद से। तो इंटरनेट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फैसिलिटी दे रहा है कि आप कहीं पर भी दुनिया में बैठकर कहीं पर भी पड़े हुए कंप्यूटर के साथ जो है वो एक्सेस हासिल करके जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो इस सूरत में ऐसा टर्मिनल जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है, और इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन लिंक होते हैं जो डायरेक्ट तौर पर रिमोट कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। और आप जो है वो इस तरीके से रिमोट कंप्यूटर पे लॉग इन होकर जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक यूज़र को जो है वो अलाउ किया जाता है कि वो दूर पड़े हुए किसी कंप्यूटर को जो है वो असेस कर कर उसको इस्तेमाल कर सकता है एज अ डायरेक्ट कंप्यूटर के वो कंप्यूटर उसी का है, ठीक है। तो टेलनेट आपको जो है वो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, आप इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इतना है कि आप जो है वो कंप्यूटर को वर्चुअली असेस कर सकते हो, मतलब कि आपको फिजिकल कोई केबल नज़र नहीं आ रही होगी, फिजिकल कनेक्शंस का नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वर्चुअली तौर पर जो है वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो अटैच होगा और ये जो आपका लिंक होता है वो टू वे कोलैबोरेशन होती है, ठीक है। और ये एक टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन चैनल होता है दो मशीन्स के दरमियान के आप कमांड लिख के जो है वो दूसरे कंप्यूटर से जो है वो काम करवा सकते हो। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? डब्ल्यू डब्ल्यू हमने बहुत ज़्यादा सुना है, जब भी हम इंटरनेट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो हम सुनते हैं अच्छा वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। डब्ल्यू 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 जो है वो क्या है? इसमें हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो डिफरेंट मल्टीपल वेबसाइट्स का जो है वो कलेक्शन होता है, ठीक है। कि वेब में आपको जो है वो मल्टीपल जो है वो वेबसाइट्स की जो है वो ग्रुपिंग मिल जाती है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब को जो है वो आप खाली सिंपल वेब भी कहते हो, ठीक है। तो अगर मैं वेब का वर्ड इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब डब्ल्यू 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 ही है। तो आपको जो है वो वेब पर डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स मिल जाती हैं और वो वेबसाइट्स एक दूसरे से जो है वो इंफॉर्मेशन के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं। हर वेबसाइट्स पर डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकती है और एक वेबसाइट जो है वो कलेक्शन होती है मल्टीपल वेब पेजेस का। तो एक वेबसाइट जो है वो डिफरेंट वेब पेजेस को कंटेन करती है और हर वेब पेज पे जो है वो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि यूज़र बआसानी तरीके से इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सर्च कर सके या फिर असेस कर सके। यानी कि आपको कोई मुश्किल टास्क जो है परफॉर्म नहीं करना पड़ता इंटरनेट को असेस करने के लिए या इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर असेस करने के लिए। बआसानी तरीके से आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना जो है वो पीछे इसका मकसद है। ईमेल जो है वो क्या होता है आपके पास? ईमेल में आप जो है देखें तो ईमेल वैसे तो स्टैंड्स फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल बेसिकली मैसेज और जो और फाइल्स जो है ना उनको इंटरनेट की मदद से दो लोगों के दरमियान एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले जो था जब हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे तब जो है वो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी प्रोफेशनल लोग जो है वो ईमेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सिक्योर समझते हैं। मैसेज जो है वो आपका टेक्स्ट बेस्ड हो सकता था, साउंड हो सकता था, ग्राफिक्स हो सकता था, कोई भी वीडियो क्लिप हो सकता था। ये आपके पास सबसे ज़्यादा फ़ास्ट वे था। अगर हम जो है वो बिल्कुल अर्ली डेज़ की बात करें जब आपके पास इंटरनेट आया था, आप पूरी दुनिया में ईमेल की मदद से जो है वो मैसेज को सेंड कर सकते थे, रिसीव कर सकते थे और आपके पास इसके अलावा कोई और जो था वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं था। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इंटरनेट के ऊपर बआसानी फाइल्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। पीछे जितना हमने ईमेल जो है वो पढ़ा, ईमेल बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है ताकि बआसानी तरीके से फाइल सिक्योर तरीके से इंटरनेट के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भिजवाई जा सके। हम इसको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अपलोडिंग क्या होता है कि अगर आप
अपने पर्सनल कंप्यूटर से सर्वर पर जो है वो सर्वर कंप्यूटर को कोई चीज़ भेजते हो तो वो अपलोडिंग है। और अगर आप सर्वर कंप्यूटर से अपने पर्सनल कंप्यूटर में कोई चीज़ इंस्टॉल करते हो या फिर डाउनलोड करते हो तो उसको आप जो है वो डाउनलोडिंग कहते हो। यानी कि अपने पास से सर्वर को कुछ देना अपलोडिंग है और सर्वर से कुछ लेना जो है वो डाउनलोडिंग है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो आपको इस तरीके की फीचर्स को जो है वो इस्तेमाल करने में मदद देता है। इसकी आपके पास बेसिकली मल्टीपल एग्जांपल्स है, लेकिन यहाँ पर क्यूट एफटीपी और डब्ल्यूएस एफटीपी जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स की जो है वो एग्जांपल्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। गोफर आपके पास क्या है, ये एक मेन्यू बेस्ड सिस्टम है जो इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनेट पे क्या क्या रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। रिसोर्सेज में आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस भी हो सकते हैं, मेमोरी भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, मतलब जो भी आप इंटरनेट पे जो है वो चीज़ असेस करना चाहते हो वो बेसिकली किस तरीके से जो है वो वर्किंग स्टेट में है, ये सारी चीज़ें जो है आप गोफर के थ्रू जो है फाइंड आउट करते हो। आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो इंटरनेट पे किस तरीके से सर्च कर सकते हो इंफॉर्मेशन को और आप इंफॉर्मेशन को किस तरीके से जो है वो रिट्राइव करा सकते हैं। रिट्राइव बेसिकली एक ऐसा फेनोमेन है जिसमें मेमोरी में पड़ी हुई डेटा को जो है वो असेस किया जाता है, ठीक है, उसके किसी एड्रेस के साथ। तो मतलब कि जो इंटरनेट पे डेटा पहले से मौजूद है उसको किस तरीके से आप असेस कर सकते हो, ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है आपको गुफर। ऑर्गेनाइज रिसोर्स करता है इस तरीके से कि आपको जो है वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में मुश्किल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर गूगल पर एक सर्च करती हूँ वॉलपेपर तो क्या होगा, मेरे पास मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे वेबसाइट्स के, ठीक है। तो गोफर ने क्या किया, जो ज़्यादा उसके पास वेबसाइट्स थी जिन पे अच्छी क्वालिटी थी या जिनके रिस्पॉन्सेज अच्छे थे उसको टॉप पे रखा और उसके बाद जो है बाकी जो है वो वेबसाइट्स को नीचे रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इजी वे आप में जो है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप इंफॉर्मेशन को जो है वो किस तरीके से असेस कर सकते हो। चैट ग्रुप्स क्या होते हैं, चैट ग्रुप्स जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें आप इंटरनेट के ऊपर चैट्स ग्रुप्स की मदद से जो है वो एक दूसरे के साथ अपने व्यूज को एक्सचेंज कर सकते हो। चैटिंग बेसिकली एक आपके पास तरीका है जिसमें आप डिफरेंट फाइल्स को शेयर करते हैं, टेक्स्ट करते हो, आप जो है वो बातचीत करते हैं मल्टीपल लोगों के साथ जो भी उस ग्रुप का पार्ट होते हैं। उसमें आप जो है वो अपने किसी भी रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको उसके बारे में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एक चैट ग्रुप जो है वो मल्टीपल यूजर का एक ग्रुप होता है जिनका इंटरेस्ट जो है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर ग्रुप है क्योंकि इसमें सब लोग जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही बात करना चाहते हैं। ये एक स्टडी ग्रुप है, इसमें स्टडी से रिलेटेड बात होगी। ये एक आर्ट्स ग्रुप है जिसमें जो है वो आर्ट्स से रिलेटेड जो है वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। यूजर जो है वो एक दूसरे के साथ रियल टाइम के अंदर इंटरेक्शन बिल्ड करते हैं, यानी कि आप एक ही वक्त में मल्टीपल लोगों के साथ बात कर सकते हो और वो उसी वक्त में आपको जो है वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए आपको जो है वो उस वक्त में ऑनलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप उस नेटवर्क में फ़िलहाल चीज़ों को जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती है तो वो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को जो है वो इस्तेमाल करेगी। यानी कि यूजर्स जो है वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी ऐसे पर्सन से बचाई जाती है जो शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, या फिर अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है लेकिन आप उसको अपने रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं देना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि वो जो है वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, या फिर एक ऐसा पर्सन जो आपके रिसोर्सेज को जो है वो गलत तरीके से जो है वो डील करेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे लोगों से जो है वो आप अपनी इंफॉर्मेशन को बचाना चाहते हैं, इस वजह से ये आपको सिक्योरिटी फीचर भी प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, इंटरनेट को डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि आप जो है वो इंटरनेट की नीड्स को जो है वो फुलफिल कर सके, कि आप एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो 50 हैं, वो 100 हैं, जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। यानी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी जो है वो इंटरनेट को जो है वो इस्तेमाल करती है।
एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट जो है वो आपके पास कलेक्शन है टू और मोर इंट्रानेट्स का, यानी कि इंट्रानेट्स जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में बने हुए थे उनको अब इकट्ठा कर दिया गया है, जिसको आप एक्स्ट्रानेट कहते हो। ये आपको जो है वो एसेस प्रोवाइड करती है कि ऑथराइज पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं है लेकिन बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन आप उनको भी चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को असेस कर सके, तो वो आपके लिए ऑथराइज पर्सन हो गए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक्स्ट्रा नेट को जो है वो इस्तेमाल करती हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें डिफरेंट डिफरेंट इंट्रानेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एट द सेम टाइम 3 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा नेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब एक इंफॉर्मेशन जो है या फिर एक रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 ने जो है वो की, लेकिन वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 और ऑर्गेनाइजेशन नंबर 3 भी जो है वो उससे फुलफिल हो सके, तो वो उस रिसर्च को जो है वो उन 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी शेयर करेगा, क्योंकि ये तीनों ही मिलकर जो है वो एक नेटवर्क यानी कि एक्स्ट्रा नेट जो है वो बना रही हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स को जो है वो अप्लाई करता है लिमिटेड एक्सेस के लिए, कि आपकी एक्स्ट्रा नेट जो है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा जो लोग हैं वो उसमें एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कि कोई भी ऐसा गैर ज़रूरी बंदा या ऐसा इंसान आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर ले जो बाद में जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता हो। एक्स्ट्रा नेट और इंटरनेट में बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये होता है कि इनका शॉर्ट में डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है, या फिर जो सर्विसेज ऑफ इंटरनेट है, ठीक है, इस पे नो आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। या अगर वो आपसे कहता है कि यूजेस ऑफ जो है वो इंटरनेट बताएं, तो उसमें भी इन सारे फीचर्स को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन जो है वो एज अ लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर जो है वो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।